अपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। तो इसके साथ मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 ऐड कर देता हूँ। तो अब देखते जाइए कि इसको किस तरह सिंप्लीफिकेशन देनी है। पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। आपको फंक्शन जी ऑफ एक्स गिवन है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x + 2, नीचे क्या लिखा हुआ है 3 - x। दो क्वेश्चन का जवाब आपने देना है। एक डोमेन जी का फाइंड करना है, ठीक हो गया, क्वेश्चन मार्क। एक आपने रेंज फाइंड करना है जी का, ठीक है। ये दो क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 का आंसर देते हैं। देखिए, अगर आप जी ऑफ एक्स को देखें, ये रेशनल फंक्शन है। रेशनल मतलब ये डिवीजन में है। तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि इसका डिनोमिनेटर उठाओगे। चलो जी, उठा लिया। किसकी इक्वल करोगे, 0 के। चलो जी, 0 की इक्वल किया, उधर शाफ्ट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में 3 अगर आप दे दे, x की जगह पुट करेंगे तो मसला बनेगा। तो जब मसला बनेगा तो इस मसले को ख़त्म कर देते हैं। मसले को किस तरह ख़त्म करोगे कि पूरा रियल लिखोगे, फिर आपने 3 को क्या करना है, निकालना है, ठीक हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन में ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब हमने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाना है जी, कि इसका रेंज बताना है हमने। रेंज बताने के लिए हमने क्या करना है, शाबाश। रेंज मैं इस तरह लिख देता हूँ, रेंज जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप अपना फंक्शन लोगे जी ऑफ एक्स, क्या लिखा हुआ है x + 2, नीचे क्या लिखा हुआ है 3 - x। जब रेंज करोगे तो आपने जी ऑफ एक्स को पहले y की इक्वल करना होता है। चलो जी, y की इक्वल हो गया, नीचे 3 - x होगा। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, 3 - x इंटू वाई इक्वल टू x + 2 आएगा। अच्छा जी, अब आपने y मल्टीप्लाइड करना है, 3y आएगा -xy आएगा इक्वल टू x + 2। सर आपने कुछ इस तरह से करना है कि ये इधर शिफ्ट कर दे और +2 को उधर शिफ्ट कर दे। +2 उधर शिफ्ट होगा तो -2 होगा, x पहले से था, -xy उधर शिफ्ट होगा, ये +xy आएगा। अच्छा जी, इसमें से क्या कॉमन कर ले, x को मैं कॉमन कर सकता हूँ। चलो जी, मैंने x कॉमन किया तो 1 + y आएगा। अब देखें, अब आपने दोनों अतराफ को 1 + y से डिवाइड करना है। डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 3y - 2, नीचे 1 + y या y + 1 एक ही बात है। अब आपने y की, अब दोबारा अगर आप देखें y की वैल्यू अब उठानी है, यानी 1 + y को 0 की इक्वल करोगे, उधर शिफ्ट करोगे तो y = -1। यानी रेंज जो आएगा, रेंज का ताल्लुक तो y से होता है, यानी इसका मतलब है कि मैं हर वैल्यू दे सकता हूँ, लेकिन मैं -1 डिनोमिनेटर में नहीं रख सकता y की जगह। तो इसका मतलब ये होगा सर पूरा रियल होगा, सिवाय किसके, -1 को क्या कर दो, निकाल दो। ये मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर दिए। अब आते हैं थर्ड की तरफ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। इक्वेशन आपको गिवन है। इक्वेशन में क्या है, h ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन हो गई। क्या लिखा हुआ है, 40 - 10x², ठीक हो गया। कहते हैं पहले x की जगह क्या पुट कर दे, 1। चलो जी, पुट करते हैं 1, ठीक हो गया। 40 - 10x² यानी 1 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो h ऑफ 1, ठीक है, 40 - 10 होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 की। तो h ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 में से 40 में से 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30। आसान सा रिजल्ट था। फिर आते हैं सेकंड पार्ट यानी बी की तरफ। बी पार्ट की तरफ आते हैं। x की वैल्यू आपने क्या यूज़ करनी है, 1.5। h ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन है, हाँ, 40 - 10x² होगा। तो इधर 1.5, इधर भी 1.5, तो 1.5, 40 - 10 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। तो h ऑफ क्या होगा, 1.5 होगा, तो ये 40 हो जाएगा, -10, 1.5 का स्क्वायर, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 कितना होता है, शाबाश, 1.5 1.5 25 दो गया। अब देखिए, इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होगा, सर इसका स्क्वायर होगा 2.25। फिर इससे कुछ इस तरह से आएगा, 1.5 40 आ जाएगा, ये 22.5 आ जाएगा। फिर इसको इससे निकाल दोगे तो क्या रिज़ल्ट होगा सर, तो इससे आ जाएगा 17.5 मीटर,
चूँकि हाइट की यूनिट मीटर होती है इस वजह से ये हम लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है जी, x इक्वल टू 1.7 फिर सी पार्ट है, x की वैल्यू क्या है 1.7 है। वैसे इक्वेशन आपको गिवन है एच ऑफ एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर होगा। तो एच ऑफ एक्स यानी 1.7 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का होल स्क्वायर, तो h इंटू 1.7 होगा 40 हो जाएगा 12, 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर में पहले। अब देखिए इससे तो 2.89 आता है, ठीक है। फिर h ऑफ 1.7 ये 40 हो जाएगा माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, तो इससे आ जाएगा 28.10 ठीक है कुछ इस तरह ये आ जाएगा 28.9, तो h इंटू 1.7 ठीक है। फिर इसका आंसर आलमोस्ट क्या आएगा, इसका आलमोस्ट 11 पॉइंट, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 11.1 आएगा। ये भी आसान सा रिजल्ट था, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब एच ऑफ एक्स की वैल्यू तो क्या होगा। अब डी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इक्वेशन आपको क्या गिवन है, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर होता है, ठीक हो गया सर। अब देखिए जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो इसका मतलब है कि इसकी हाइट कहाँ पे चली जाती है, ज़ीरो पे चली जाती है, क्योंकि ज़ीरो हाइट पे है ग्राउंड। तो 40 माइनस 10x स्क्वायर होगा, ठीक हो गया। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर होगा, माइनस और माइनस कैंसिल, 10 1 10 10 4 40 होता है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट होगा। वैसे तो वैल्यू प्लस माइनस 2 होती है, लेकिन चूंकि ये टाइम होता है बेसिकली तो हम इससे क्या वैल्यू उठा लेते हैं, +2 उठा लेते हैं। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।